बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं TS नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर पर गंदम भड़ोलों में या बोरियों में या फिर गोदाम में कैसे संभाल सकते हैं, उनको आप महफूज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गंदम की घाई यानी थ्रेशिंग का काम शुरू हो चुका है। इजाफी गंदम बेचने के बाद ज़रूरी है कि बकाया गंदम को अच्छे तरीके से सेव कर लिया जाए। आमतौर पर गंदम घर में खाने के लिए और बीज वगैरह के मकसद के लिए भड़ोलों में स्टोर की जाती है, लेकिन आपको पता है कि भड़ोलों में स्टोर की हुई गंदम में कई तरह के कीड़े मकोड़े हमलावर होते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। एक अंदाजे के मुताबिक गंदम का 10 से 18% हिस्सा इन कीड़ों की नज़र हो जाता है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि गंदम को नहायत एहतियात और समझदारी से महफूज किया जाए। अब आपको बताते हैं कि गंदम को आपने स्टोर कैसे करना है। दोस्तों, गंदम को स्टोर करने से पहले 2-3 दिन तक आपने धूप लगवानी है ताकि इसमें नमी अच्छी तरह से निकल जाए। अगर गंदम में नमी का तनासब 10% से ज़्यादा हो तो इस पर कीड़े और फंगस यानी फफूंदी का लगने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आमतौर पर गंदम पंजाब में और पाकिस्तान में तो भड़ोलों में ही महफूज की जाती है। तो भड़ोलों में महफूज करने के लिए आपने गंदम वाली गोलियों का इस्तेमाल जो करते हैं वो किस तनासब से होना चाहिए। दोस्तों, भड़ोले को अच्छी तरह से साफ़ करके इससे गंदम से भर लें। बाज़ार से आपको किसी भी अच्छी कंपनी की गंदम वाली गोलियां मिल जाएंगी। इन गोलियों में एल्युमिनियम फास्फाइड नामी एक जहर होता है जो बाज़ार में मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने अपने नामों से बेचती हैं। 8 मन गंदम के लिए सिर्फ एक गोली डालनी चाहिए। इस तरह 25 मन गंदम के लिए 3 गोलियां और 50 मन गंदम के लिए 6 गोलियां काफ़ी होती हैं। याद रहे कि बताई गई मकदार से ज़्यादा गोलियां गंदम में हरगिज़ नहीं रखनी चाहिए, इससे कई तरह के नुकसानात का अंदेशा हो जाता है। इसके अलावा जो लोग गोलियां नहीं रखते वो 1 फुट गंदम की तह बिछा के उसके ऊपर जो नीम के पत्ते होते हैं ये बिछा देते हैं, ये रख देते हैं। ये भी काफ़ी हद तक कीड़ों मकोड़ों से हिफाजत करने का सबब बनते हैं। तो दोस्तों, भड़ोले में गोलियां कैसे रखनी चाहिए। आमतौर पर काश्तकार हज़रात भड़ोलों में गोलियां रखते हुए इन्हें कपड़ों की पोटली में बांध कर रख देते हैं। फिर इसके बाद ये करते हैं कि सबसे पहले भड़ोले के निचले हिस्से में गोलियां फेंक कर इसके ऊपर गंदम डालते हैं। फिर मज़ीद गोलियां डालकर ऊपर गंदम डाल दी जाती है और आखिर में जब भड़ोला भर जाता है तो फिर गोलियां गंदम के ऊपर फेंक कर इन्हीं दानों में दबा देते हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि माहिरीन ज़राअत के नज़दीक ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने गोलियां पोटली में बिल्कुल नहीं बांधनी, बल्कि इन्हें किसी खुले बर्तन मसलन चाय वाले कप या प्याली वगैरह में डाल कर रख देना चाहिए। बर्तन को ऊपर से ढाँपना भी नहीं है। इस जो बर्तन है इसको गंदम के ऊपर आप भड़ोला वगैरह जो है इसके ऊपर आप रख दें। असल में होता यह है कि ये गोलियां भड़ोले की हवा में मौजूद नमी के साथ अमल करके एक तरह की जहरीली गैस बनाती हैं। इस गैस को फास्फीन कहते हैं। लिहाजा अगर आप गोलियां किसी कपड़े की पोटली में बांध कर रख देंगे तो ये कपड़ा ही नमी को जज़ब कर देता है और नमी इन गोलियों तक कम पहुंचती है, जिसकी वजह से जहरीली गैस भी पैदा नहीं होती और ज़ाहिर है कि फिर इसका असर भी कीड़ों मकोड़ों पर कम ही होता है। लिहाजा गोलियाँ बगैर पोटली में बांधे खुले बर्तन में रखनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आपको ये गोलियां गंदम के दानों में दबाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गोलियां बर्तन में डालकर बर्तन को दानों के ऊपर ही रख देना चाहिए। हो सकता है कि आपके ज़हन में ये बात आ रही हो कि इस तरह गोलियों का असर तो 10-12 फुट नीचे पड़ी गंदम तक कैसे पहुंचेगा। दोस्तों, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि इन गोलियों से निकलने वाली जो जहरीली गैस होती है जिसे फास्फीन कहते हैं, वो अपने चारों तरफ 15-15 फुट तक गंदम में जज़ब होने की सलाहियत रखती है और वो कीड़ों का खात्मा कर देती है। गंदम वाली एक गोली 3 ग्राम की होती है, जिसमें से तकरीबन 1 ग्राम फास्फीन गैस निकलती है। इस गैस में गंदम के अंदर जज़ब होने की ज़बरदस्त सलाहियत होती है, इसलिए आपको इस हवाले से फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि गोलियों का असर नीचे तक नहीं पहुंचेगा। एक और बात ज़हन में रखें कि जब आप गोलियां किसी बर्तन में रखें तो गोलियों से गैस निकलने के बाद जो पीछे गोलियों की राख वगैरह बच जाती है वो आप बर्तन समेत उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन अगर आपने कपड़े की पोटली में बांधी हैं तो गोलियों की कुछ ना कुछ राख वगैरह जो है वो तो गंदम के दानों में मिक्स होगी। ज़ाहिर है जहरीले मादे की राख सेहत के लिए किसी सूरत भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कि आप जिस भड़ोले में गंदम को स्टोर करेंगे उसको आपने अच्छी तरह से एयर टाइट यानी हवा बंद करना यकीनी बनाना है।
जैसे कि आपको पता है कि गंदम की गोलियां हवा में मौजूद नमी के साथ मिलकर फास्फीन एक गैस बनाती हैं। तो दोस्तों अगर सारे का सारा भड़ोला आपका एयर टाइट नहीं होगा, भड़ोले में मौजूद कीड़े पतंगे जब इस जहरीली गैस में सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए ये गैस उनके खून में शामिल हो जाती है, जिस वजह से वो मर जाते हैं। लिहाजा ज़रूरी ये है कि ये गैस कम से कम 2 हफ्ते तक भड़ोले में मौजूद रहे। अगर ये गैस भड़ोले से लीक होती रहेगी तो कीड़े वगैरह जो हैं वो नहीं मरेंगे और गंदम की गोलियां डालने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि भड़ोले को गोलियां रखने के फ़ौरन बाद हवा बंद कर दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन है कि हवा बंद कैसे किया जाए भड़ोलों को। दोस्तों पुराने ज़मानों में आपको पता है कि मिट्टी के भड़ोले इस्तेमाल होते थे, अब तो चूँकि आ गए हैं धातों के भड़ोले बने हुए हैं, कुछ स्टील के भी हैं और इसके अलावा लोहे के भी हैं। भड़ोले को हवा बंद करने के लिए ज़रूरी है कि भड़ोले में दाने डालने और दाने निकालने वाली दोनों जगहों को अच्छी तरह से सील बंद किया जाए। इस मकसद के लिए आप आटे की लेवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से आप देखें कि सुराख है या जगह ठीक तरह से बंद नहीं हुई, या फिर मिट्टी में बारीक तूड़ी मिक्स करके इसका भी लेप किया जा सकता है। ढक्कनों को आप अच्छी तरह बंद करें, जहाँ से आपको लगे कि यहाँ पे जोड़ है, जहाँ से सही तरह से हवा बंद नहीं हो रही, तो वहाँ पे आप ये लेप कर सकते हैं। अब अगली बात यह कि आपने भड़ोले को कितने दिन बाद खोलना है। दोस्तों भड़ोले को हवा बंद करने के बाद 2 हफ्ते तक खोलना नहीं चाहिए, ताकि भड़ोले में मौजूद गैस अच्छी तरह से कीड़े मकोड़ों को मार दे। 2 हफ्ते के बाद आप भड़ोले को खोल दें और कम से कम 2-3 दिन तक खुला रखें, ताकि भड़ोले में मौजूद जहरीली गैस अच्छी तरह से निकल जाए। याद रखें कि भड़ोला खोलने के 2-3 दिन बाद तक गंदम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। गंदम को गैस के जहरीले असरात से मुकम्मल तौर पर पाक होने के बाद ही आप इस्तेमाल में लाएँ। मतलब ये है कि जब आप गोलियां रखेंगे तो आपने 2 हफ्ते तक 2-3 हफ्ते तक तो बिल्कुल ही भड़ोले को खोलना ही नहीं। अगर बाद में आपको ज़रूरत है गंदम की, आपने खाने के लिए निकालनी है, तो आप वो निकालें, उसे 1 दिन बाहर रख दें अच्छी तरह हवा पे या किसी जगह पे, तो उसमें से गैस वगैरह निकल जाएगी, फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो भड़ोलों में गोलियां रखनी कब चाहिए दोस्तों? जब अप्रैल मई के महीनों में भड़ोले भरते हैं तो इस वक्त भड़ोलों में गंदम की गोलियां रख कर समझ लिया जाता है कि अब हमारी गंदम पूरे साल के लिए कीड़ों से महफूज हो गई है। लेकिन दोस्तों ऐसे भड़ोले जिनमें अप्रैल मई के महीनों में गोलियां रखी गई हों, जैसे ही जुलाई का महीना आता है तो सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो फिर भड़ोलों में गंदम पर हमलावर हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये अशरात इस वक्त मुतहरिक होते हैं जब हवा में नमी की मकदार एक ख़ास हद से ज़्यादा होती है। तो अप्रैल मई में नमी तो बहुत कम होती है, जबकि जुलाई में बारिशों वगैरह की वजह से हवा में नमी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। लिहाजा गोले रखने का बेहतरीन वक्त जुलाई का महीना होता है। जैसे ही हवा में नमी की वजह से कीड़े मकोड़े गंदम के अंदर मुतहरिक हो, तो साथ ही आप इसमें गोलियां रख कर इनका ख़ात्मा कर दें।